हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर विद अलका। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम सीएसएस के बारे में देखेंगे। जो एचटीएमएल में हमें बेसिक इसकी नीड हो रही है। जो मेन इसका सब्जेक्ट है सीएसएस, जो मेन सब्जेक्ट है वो हम एचटीएमएल जैसे ही कंप्लीट होएगा फिर हम सीएसएस को इन डेप्थ कवर करेंगे। तो आज हम बेसिक इंट्रो देखेंगे कि एचटीएमएल में हम सीएसएस को कैसे यूज कर सकते हैं। तो सीएसएस एक्चुअली क्या है दोस्तों? सीएसएस बहुत सारा हमारा जो वर्किंग का टाइम है वो काफी सेव करता है। ये क्या करता है, इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ अ मल्टीपल वेब पेजेस, यानी कि बहुत सारे जो वेब पेजेस है उनके जो लेआउट है उनको कंट्रोल करने का काम करता है एट अ वंस, यानी कि एक ही टाइम पे एक साथ इनको सबको वो मैनेज करने का, कंट्रोल करने का काम करता है। सीएसएस एक्चुअली है क्या? कास्केडिंग स्टाइल शीट्स इसे हम बोलते हैं, ठीक है। इज यूज टू फॉर्मेट द लेआउट, यानी कि जो वेब पेज है उसका जो वेब पेज है ना पर्टिकुलर, उसका जो फॉर्मेट बनाने के लिए हम इसे यूज करते हैं, जो लेआउट होता है उसके पर्टिकुलरली उसके लिए, ठीक है। विद सीएसएस यू कैन कंट्रोल द कलर, हम लोग इसके थ्रू कलर कंट्रोल कर सकते हैं, फॉन्ट, उसका साइज, टेक्स्ट, स्पेसिंग बिटवीन द एलिमेंट, बीच जो एलिमेंट्स के बीच में स्पेस है वो उनको कंट्रोल करना। हाउ एलिमेंट्स आर पोजीशन, यानी कि एलिमेंट्स को हम किस पोजीशन पे देना चाहते हैं, किस पोजीशन पे देखना चाहते हैं, पर्टिकुलरली पोजीशन भी हम लोग इसके अंदर डाल सकते हैं। बैकग्राउंड कलर हो गया, बैकग्राउंड इमेजेस हो गया, बहुत सारे टास्क हम इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। The word cascading means that a style applied to a parent element। इसका मतलब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो ये वर्ड है cascading, ये क्या कर रहा है, जो स्टाइल टाइप का ये जो वर्ड है ये पूरा का पूरा पेरेंट एलिमेंट पे अप्लाई होता है, यानी कि इसके जो भी चिल्ड्रन रहेंगे उसके ऊपर भी ये सबके ऊपर ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगा ये, ठीक है। सपोज कि मैं बॉडी के अंदर कुछ काम कर रही हूँ और बॉडी का मैंने टेक्स्ट का कलर दे दिया ब्लू, तो हम सारा काम बॉडी के अंदर ही करते हैं, यानी कुछ डेटा हमें लिखना होता है जो वेब पेज पे में डिस्प्ले होता है, तो वो सारा काम बॉडी के अंदर ही होता है। दैट मीन्स कि अगर मैं बॉडी का एट्रीब्यूट का कलर अगर डिसाइड कर दूंगी ब्लू, तो पूरा का पूरा बॉडी में जो भी काम करूंगी ऑटोमेटिकली ब्लू ही शो करेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यूजिंग सीएसएस। हम लोग एक्चुअली तीन टाइप से एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीएसएस। इसमें फर्स्ट आता है इनलाइन, सेकंड आता है इंटरनल एंड द लास्ट वन इज एक्सटर्नल। जो इनके वर्ड है उनसे भी समझ में आ रहा है। इनलाइन का मतलब एक लाइन के अंदर जो स्टेटमेंट्स होती है उसका यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग। इंटरनल यानी कि पर्टिकुलर एक प्रोग्राम के अंदर, और एक्सटर्नल यानी कि एक फाइल से दूसरी फाइल को फैच करना। ये मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो वन बाय वन हम देखते हैं इनलाइन का कॉन्सेप्ट क्या आता है पहले। तो इनलाइन सीएसएस इज यूज्ड टू अप्लाई अ यूनिक स्टाइल टू अ सिंगल एचटीएमएल एलिमेंट। यहाँ पर क्या है, कोई पर्टिकुलर एचटीएमएल है, एचटीएमएल एलिमेंट है, उसके ऊपर हम लोग ये स्टाइल अप्लाई करने का काम करते हैं। सीएसएस एक्चुअली है क्या, स्टाइलिंग का काम है, चाहे वो फॉन्ट हो, चाहे वो फॉन्ट का डेकोरेशन करना हो, टेक्स्ट को बढ़ाना हो, टेक्स्ट का साइज इंक्रीज डिक्रीज करना हो, बॉर्डर लगाना हो, बैकग्राउंड सेट करना हो। तो ये सब क्या है, सीएसएस के थ्रू हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो inline CSS use the style attribute of an HTML element। तो ये क्या है एक्चुअली, ये यूज करता है स्टाइल एट्रीब्यूट किसके किसके लिए, HTML एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। द फॉलोइंग एग्जांपल सेट्स द टेक्स्ट कलर ऑफ द H1। जो H1 एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट लिखा है उसका कलर ये ब्लू कर देगा, और जो P के अंदर लिखा है उसका कलर ये रेड कर देगा, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो पहले अब इसे प्रोग्राम को समझते हैं। प्रोग्राम में क्या लिखा है, HTML बॉडी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इससे पहले हम लोग नॉर्मली क्या कर रहे थे, H1 का मैंने स्टेटमेंट लिया, सपोज कि H1 टैग ले लिया, और मैं ये डाल दी थी हेडिंग 1, ठीक है, और इसको मैंने H1 से बंद कर दिया। मेनली मैं ये स्टेटमेंट यूज कर रही थी, और अगर मुझे इसे कलर देना है तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट डाल देती थी और इसका कलर मैं ये ऐसे ब्लू कर पा रही थी, ठीक है, ये डबल कोट्स में ऐसे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट मैं यूज कर रही थी यहाँ पर। तो अब मैं इसकी जगह क्या यूज करने वाली हूँ, अब मैं इसकी जगह स्टाइल शीट यूज करने वाली हूँ, यानी कि H1 टैग के अंदर मैं एक स्टाइल एट्रीब्यूट डाल रही हूँ, जिसका क्या है, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है, कलर नाम का प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, ब्लू। तो अब यहाँ पर क्या है, H1 टैग के अंदर मैं जो भी स्टेटमेंट्स लिखूंगी सारे के सारे ब्लू कलर में आएगी। और ऐसे ही P टैग के अंदर विद द हेल्प ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट कलर प्रॉपर्टी, और जो मैंने ये रेड कलर डिफाइन किया है, दैट मीन्स कि पी टैग के अंदर मैं जो कुछ भी लिखूंगी वो किस में आएगा, वो रेड कलर में मुझे शो होएगा। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं बच्चों। तो आप देख सकते हो आउटपुट आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो ये हमने यहाँ पर क्या किया है, ये हमने इनलाइन का यूज किया, यानी कि यहाँ पर एक ही लाइन में हमने यहाँ पर सीरीज को डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था इनलाइन का। अब हम आते हैं इंटरनल। इंटरनल में क्या बताते हैं,
Internal CSS is used to define the style for a single HTML page. बच्चों अब यहाँ पर देखो, एक्चुअली इनलाइन में हमने क्या किया, ये CSS को डिफाइन करता है पर्टिकुलरली एलिमेंट के लिए, ठीक है। और अगर इंटरनल की बात करें तो पर्टिकुलरली पूरे के पूरे HTML पेज की बात करेगा यहाँ पर, ठीक है। ये डिफरेंस है मेनली यहाँ पर। इंटरनल CSS इज डिफाइंड इन द हेड सेक्शन। हम यहाँ पर क्या करते हैं, अभी तक हम हेड सेक्शन में क्या कर रहे थे, ओनली टाइटल को ही डिफाइन कर रहे थे, बट इस टाइम हम क्या करेंगे, इंटरनल CSS के थ्रू हम लोग हेड सेक्शन में एक स्टाइल एलिमेंट लगाएंगे, स्टाइल टैग लगाएंगे, जिसके थ्रू हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, हम लोग ये डिफाइन कर रहे हैं कि हम लोग इंटरनल CSS को यूज कर रहे हैं। अब ये फॉलोइंग एग्जाम्पल क्या बता रहा है, ठीक है, ये हम वन बाय वन यहीं पे डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर और फिर समझते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर आप ये देखो, पहले मैं पहले डिफरेंस कर देती हूँ। ये मेरा सेक्शन हो गया पूरा हेड का, ठीक है। ये इतना क्या सेक्शन हो गया मेरा, स्टाइल से स्टार्ट, हेड से स्टार्ट करके ये पूरा मेरा सेक्शन हो गया हेड का। तो अब इसमें मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने एक स्टाइल एट्रीब्यूट स्टाइल टैग लिया और स्टाइल टैग को बंद कर दिया। ये आपको बेसिक पता है, जो टैग हम ओपन करते हैं उन्हें बंद करना पड़ता है, क्योंकि ये कंटेनर टैग है, यहाँ पर ओनली कंटेनर को ही बंद करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, मैंने यहाँ पर एक बॉडी नाम से एक वेरिएबल यहाँ पर नाम डिक्लेयर किया है बॉडी नाम से। तो अब इसके अंदर मैंने क्या किया, बॉडी के अंदर, यानी कि एक टैग है ना पर्टिकुलर मेरा यहाँ पर, तो बॉडी के अंदर जितने भी बैकग्राउंड कलर जो भी आएगा बॉडी के अंदर, उसका कलर हो जाए पाउडर ब्लू, ठीक है। अगर मैं जो ये स्टाइल टैग के अंदर मैंने सबसे पहले टैग क्या डिफाइन किया है, बॉडी डिफाइन किया है, ठीक है। अब मैं ये H1 लेती हूँ, अगर मैं बॉडी सेक्शन के अंदर H1 को डिफाइन करती हूँ और उसके अंदर कुछ लिखती हूँ तो उसका कलर ब्लू आएगा। ऐसे ही अगर मैं बॉडी के अंदर P टैग लेती हूँ और उसका कोई कलर देती हूँ और अगर मैंने उसको रेड डिफाइन किया तो सारा का सारा डाटा रेड में लिखा हुआ आएगा। अब आप बॉडी को देखो, बॉडी के लिए मैंने क्या डिफाइन किया है, यहाँ पर मैंने बोल दिया बॉडी का बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू हो जाए, ठीक है। अब H1 टैग का मैंने क्या बोल दिया, जो भी मैं इसके अंदर लिखूंगी ब्लू हो जाए, तो दिस इज हेडिंग क्या आएगा, ब्लू में आएगा। P टैग के लिए मैंने क्या बोल दिया, इसके अंदर सारा रेड हो जाए, तो ये सारा रेड के अंदर लिखा हुआ आएगा। अब मैं इसको सेव कर देती हूँ और हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब आप देख सकते हो, ये वाला हेडिंग था, मैंने इसको ब्लू में किया था, ये पैराग्राफ था, मैंने इसको रेड में किया था, और पूरा पूरा बॉडी का कलर क्या हो गया, पाउडर ब्लू हो गया। तो ये इनलाइन, ये इंटरनल ऐसे काम करता है, ठीक है बच्चों। अब एक्सटर्नल में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस एक्सटर्नल की हम लोग फाइल अलग से क्रिएट करेंगे, बाकी सेम है एज इट इज, कुछ भी हमें चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होता है, हेड सेक्शन में इंटरनल में हम लोगों ने क्या किया, स्टाइल एट्रीब्यूट लिया था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेड सेक्शन में एक लिंक क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लिंक डालेंगे दूसरी फाइल का, उस फाइल का नाम क्या होएगा, .css एक्सटेंशन के साथ उसे सेव किया जाएगा, ठीक है। अब आप हम देखते हैं वन बाय वन। जैसे कि ये मेरी हो गई HTML की फाइल, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हो बच्चों, ये हो गई मेरी HTML की फाइल। इससे पहले मैंने हेड सेक्शन में क्या किया था, इससे पहले मैंने हेड सेक्शन में स्टाइल एट्रीब्यूट लिया था, इस बार मैं स्टाइल टैग लिया था। इस बार मैं यहाँ पर क्या ले रही हूँ, लिंक टैग ले रही हूँ, और यहाँ पे REL एक क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या लिखी है, स्टाइल शीट। यानी कि मैं यहाँ पे स्टाइल शीट को यूज कर रही हूँ, तभी स्पेसिफाई कर पाएगा कि स्टाइल शीट का डाटा कुछ फैच करने वाले हैं, ठीक है। अब HRES के थ्रू मैं क्या ले रही हूँ, उस स्टाइल का एड्रेस डालू, यानी कि मेरी अलग से एक फाइल क्रिएट करूंगी, इस नाम से वो फाइल क्रिएट होगी, यानी कि इसके अंदर मैं वो कोड लिखूंगी। कौन सा कोड लिखूंगी, बॉडी का, यानी कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू करना था, हेडिंग सेक्शन का मेरे को ब्लू करना है कलर, और रेड पैराग्राफ को मुझे रेड करना है, ठीक है। तो ये मैंने सारा काम कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद ये वाली फाइल कंप्लीट हो गई। अब इसी फाइल से मैं दूसरी वाली फाइल को फैच करूंगी एक्चुअली, ठीक है। तो अब उसके लिए मैं क्या करूंगी, ये वाला कोड सेम एज इट इज मैं एक नई नोटपैड की फाइल में डालूंगी, ठीक है। यहाँ पर डाल दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगी बच्चों, अब मैं इसको सेव कर दूंगी। सेव किस नाम से करूंगी, सेव उसी नाम से करूंगी जो मैंने HTML वाली फाइल में डेटा लिखा था, styles.css, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ये वर्क करता है यहाँ पर, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। मैंने ये वाला काम पहले इंटरनल में क्या किया था, हेड सेक्शन के अंदर लिख दिया था, एक्सटर्नल में बस इसको मैं अलग से डिफाइन कर रही हूँ, बाकी सारा काम सेम ही है एज इट इज, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करता है, सेम आउटपुट हमारा इंटरनल वाला ही आने वाला है यहाँ पर, जो हमारा ये आया था, ठीक है बच्चों। तो ये था बेसिक CSS।
इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, कुछ एक कलर, फ़ॉन्ट, साइज़, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू।